Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your places. Okay, dear children, today we are going to read lesson number 2 from your English literature book, that is The White Elephant. So let us start the reading. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा एक एलिफेंट्स का एक ग्रुप, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, दिस HERD इज़ ए कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स वो हिमालय माउंटेन्स के नज़दीक के जो जंगल था वहाँ पे रहता था। बहुत सारे एनिमल्स एलिफेंट्स थे। द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल। और उस ट्राइब में वो जानवरों का जो एलिफेंट्स का जो पूरा ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप में एक सबसे अलग, बिल्कुल यूनिक एक एनिमल था, और वो वाइट एनिमल था, वाइट एलिफेंट था, सबसे अलग वो। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड। अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उस एलिफेंट की जो मदर थी वो बूढ़ी थी और ब्लाइंड थी, बेचारी अंधी थी। Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. हालांकि वो उसका बेटा रोज इकट्ठा करते थे, गैदर मीन्स टू कलेक्ट, तो इकट्ठा करता था वो मीठे मीठे जो जंगली जो फल हैं उनको इकट्ठा करता था हर रोज़ अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो अंधी थी, बूढ़ी थी, तो वो इकट्ठा करके अपनी माँ को देता खाना। ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड, वो कई बार बहुत गुस्सा हो जाता था ये जब उसको ये पता चलता कि बाकी दूसरे एलिफेंट्स उसकी मदर का जो खाना, जिस खाने को वो इकट्ठा करके रखता था उसको वो खा जाते थे बाकी, तो उसको इस बात से बहुत दुख होता था, बहुत गुस्सा आता था। Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. एक दिन उसने अपनी मम्मा से कहा, अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसा करते हैं, इट वुड बी बेटर, ये बहुत अच्छा होगा कि हम दोनों, मतलब मैं और आप दोनों, हम लोग चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, और यहाँ से थोड़ी सी दूर एक गुफा है जो मैंने खोज निकाली है, जो मैंने ढूंढी है, उस गुफा में हम दोनों रहेंगे अकेले। द मदर एलिफेंट अग्रीड, एंड for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest. उसकी माँ मान गई जब उसने बोला कि साथ यहाँ से थोड़ी दूर में एक गुफा है, वो मैंने ढूंढी है, तो वहाँ पे रहते हैं। उसकी माँ मान गई। एंड फॉर अ टाइम द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली, और कुछ समय के लिए वो दोनों अच्छे से वहाँ पे खुशी से रहने लगे। इन ए पीसफुल स्पॉट, उस शांति से भरे हुए उस एरिया में, स्पेस में, नियर अ ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट, यू कैन सी द मीनिंग, GLADE मीन्स ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक खुला एरिया, और वो भी कैसा, ऑफ वाइल्ड फ्रूट एनिमल्स, जंगली पेड़ जो कि जिनमें जंगली फल लगे थे, ऐसे पेड़ जिनमें जंगली फल लगे हो, तो उनसे भरा हुआ वो पूरा स्पेस, पूरा एरिया, और वहाँ पे वो रहने लगे बड़ी खुशी से। जब तक कि एक दिन क्या हुआ, दे हर्ड लाउड क्राइज, उनको एक बहुत ज़ोर ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी, फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, उस बहुत बड़े जंगल में चिल्लाने के, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। That is the voice of a man in distress, said the white elephant. I must go and see if I can help him. तो उसने बोला कि ये पक्का, ये जो आवाज़ है, ये कोई आदमी बहुत दुखी है, बहुत ख़तरे में है, उसको एक्सट्रीम, दैट इज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यू कैन सी नीचे दिया हुआ है, मीनिंग एक्सट्रीम डेंजर दैट नीड्स हेल्प, बहुत ख़तरे में है लगता है मुझे, और उस आदमी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे जाना चाहिए और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वाइट एलिफेंट ने अपनी मम्मा से बोला। डू नॉट गो माई सन, सेड हिज मदर, I am old and blind, but I know the ways of human beings towards us. Your goodness will be rewarded by treachery.
तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा मत जाओ, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ एंड ब्लाइंड, और मैं अंधी भी हूँ, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स अस, ह्यूमन बींग्स हमारे साथ कैसा, लोग हमारे साथ, ये आदमी हमारे साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, ये मुझे पता है। योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड बाई ट्रेचरी, और तुम्हारी अच्छाई, अच्छाई का इनाम तुम्हें क्या मिलेगा, बाई ट्रेचरी, चीटिंग, यू विल बी चीटेड, आपको धोखा मिलेगा, तो इसलिए मत जाओ, मैं आपको बोल रही हूँ मत जाओ। But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. लेकिन वो वाइट एलिफेंट ये सहन नहीं कर सकता था, कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल, कोई भी मुसीबत में हो ये बात वो सहन नहीं कर सकता था, और एंड ही हरिड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन ऑफ क्राइस, और वो जल्दी जल्दी से लेक की तरफ, झील की तरफ गया जहाँ से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वेयर ही डिस्कवर्ड ए मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर, और जहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे एक आदमी था और वो फॉरेस्टर था। फॉरेस्टर कौन, ए पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ए फॉरेस्ट, एक ऐसा आदमी जिसकी ड्यूटी है पूरे जंगल की देखभाल करना, तो वो था फॉरेस्टर वहाँ पे। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। वाइट एलिफेंट ने बोला, डोंट फियर मी, मुझसे मत डरो, स्ट्रेंजर मीन्स अननोन, तो उसने बोला अजनबी आदमी, मुझसे मत डरो, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट ही हैड बीन लॉस्ट फॉर 7 days and nights and could not find his way back to Benares where he lived. तो फॉरेस्टर ने बोला, उस वाइट एलिफेंट को बोला कि वो पिछले 7 दिनों और रातों से 7 दिन और रातों से वहाँ पे फंसा हुआ है, जंगल में भटक गया है वो, और उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है बनारस जाने का, जहाँ पे वो रहता था। क्लाइम ऑन माई बैक, सेड द एलिफेंट चेयरफुली, एंड आई विल कैरी यू होम। तो सफ़ेद हाथी ने, वाइट एलिफेंट ने उसको चेयरफुली मीन्स हैप्पीली उसको बोला, क्लाइम ऑन माई बैक, मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, एंड आई विल कैरी यू होम, और मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊँगा। द एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट until they reached open country, then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. और हाथी ने कैरिड द मैन, और उस हाथी ने, वाइट एलिफेंट ने क्या किया, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, वो उसको जंगल से होता हुआ अपनी पीठ पे बिठा करके जंगल से होता हुआ वो उसको ओपन कंट्री, मतलब जहाँ पर कि ओपन स्पेस नहीं आ गया, जंगल से बाहर वो उसको ले आया। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तब वो उसको शहर के आउटस्कर्ट मीन बाउंड्री जो है, उसका बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे छोड़ दिया उसने, शहर के बॉर्डर पे, बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, अपनी गुफा की तरफ वापस लौटने से पहले वो उसको वहाँ पे शहर की बॉर्डर पे छोड़ आया। द फॉरेस्टर वॉज ए ग्रीडी एंड कनिंग मैन, वो फॉरेस्टर जो था वो एक लालची और कनिंग मीन्स क्लेवर, चालाक किस्म का आदमी था। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड, वो जानता था कि उसके राजा का जो फेवरेट एलिफेंट है वो मर गया था। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, थॉट द मैन, इफ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस। और उसने क्या सोचा कि राजा जो है, द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली, राजा मुझे खूब रिवॉर्ड देगा, खूब मुझे पैसे देगा, इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, अगर मैं राजा के लिए इस एलिफेंट को पकड़ लेता हूँ, उसको कैप्चर कर लेता हूँ, तो राजा मुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। ही स्ट्रेट वे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, और उसने सीधे बिल्कुल डायरेक्टली वो गया और उसने जो राज दरबारी से उनको बोला, रॉयल ऑडियंस मीन वो जो राजा के कोर्टियर्स वगैरह थे उनको उसने ये बात कही। द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट, आई वुड लव टू possess such a fine creature. Go back to the forest with a band of most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded.
वो फॉरेस्टर गया, राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई। राजा को सारी बात बताई और कहा कि सर, ऐसा ऐसा मैंने एलिफेंट देखा है। तो राजा ने उसको क्या बोला? द किंग वॉज डिलाइटेड। राजा बहुत खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी when he heard the description, when he heard the details of the white elephant। जब वाइट एलिफेंट के बारे में उसने सारा कुछ सुना तो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, राजा ने क्या कहा? आई वुड लव टू possess सच अ फाइन क्रिएचर। मैं इस तरह का इतना अच्छा, जितना तुमने बताया है कि वो एलिफेंट ऐसा है, मैं इतने अच्छे एनिमल को, इतने अच्छे जो जो एलिफेंट होगा उसको मैं अपने पास रखना पसंद करूँगा। गो बैक टू द फॉरेस्ट। तुम ऐसा करो, तुम जंगल वापस जाओ विद अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, जो मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे स्किलफुल, जो कि बहुत अच्छी तरह उनको हाथी को पकड़ना आता है, कैप्चरिंग करना आता है, तो आप उन ट्रेनर्स को लेके जाओ। और इफ़ दिस की सक्सीड इन कैप्चरिंग, अगर वो कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में कामयाब हो गए उस रेयर एलिफेंट को, उस यूनिक एलिफेंट को, उस वाइट एलिफेंट को, यू शैल बी रिवॉर्डेड, यू शैल बी वेल रिवॉर्डेड। तुम्हें अच्छा खासा इनाम मिलेगा।